नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि DSSB के अंदर फिर से नई वैकेंसीज आई हैं और इसके अंदर बहुत सारी तरह तरह की अलग अलग पोस्ट हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि उन पोस्ट के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा और कौन कौन लोग उन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसके अंदर ना बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो यदि आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो आप जाके देख सकते हो। जो आपका 5/05/2024 एडवर्टाइज नंबर है ये है, और ये इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ वैकेंसीज जो हैं जो आपके लिए बहुत काम की हैं और उनके बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो आपकी एक इसकी वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, अब ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है और इसके अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी है, वो है 52। अब इसी के साथ साथ अगली आपकी जैसे कैंटीन अटेंडेंट की आ गई, सेल्समैन की हो गई, ये सब बहुत सारी तरीके की वैकेंसी। अब इसके अंदर जो कुछ वैकेंसीज हैं आप देख सकते हो, जैसे पीजीटी इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, इन सब की भी निकली हुई है। ठीक है, अब इन सब के लिए जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या काफी कम है। अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। तो देखो इसके अंदर जो मेजर वैकेंसीज हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो पीजीटी की भी है, पीजीटी के अंदर इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, पेंटिंग। यदि आपके पास पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो तो आप इसको फॉर्म भर के और सीधा वहीं से जो DSSB की ऑफिशियल साइट है उससे आप इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ कुछ जो जनरल पोस्ट है हम उनकी बात करेंगे। जैसे आपकी ये हो गई एक असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की, इसकी पहले भी वैकेंसी निकली थी। ये जो हॉर्टिकल्चर है इस पे आजकल ज्यादा जोर आ रहा है। अब इसके अंदर जो हॉर्टिकल्चर है इसकी जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है इसके अंदर सैलरी भी काफी अच्छी होगी। हालांकि 13 पोस्ट निकली हुई है, 13 पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए काफी पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके अंदर 37 निकली हुई है। अगला है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, इसके अंदर आपके पास यदि नर्सिंग का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगला आपका असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर में जिसने किसी ने सोशियोलॉजी वगैरह से किसी ने मास्टर्स वगैरह कर रखी हो या कोर्स डिग्री कर रखी हो, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इनके अंदर कर रखी हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, और इसकी देखो आप कितनी ज्यादा वैकेंसी है, यहाँ पे निकली हुई है इसकी कितनी 342 वैकेंसी। अगला है स्टेनोग्राफर, और स्टेनोग्राफर की निकली हुई है कितनी 188 वैकेंसीज। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली आपकी केयर टेकर मेल और फीमेल की, ये भी एक अच्छी पोस्ट है और इसके अंदर मेल की 84 और फीमेल की 64 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी तरह तरह की पोस्ट हैं और इसमें हम जो मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना उनको देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है इसकी भी पोस्ट निकली हुई है और वो कितनी है 55। यदि आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डोमेस्टिक साइंस टीचर जो है इसकी है 145 सीट। ठीक है, एक है ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो आपके व्हीकल्स होते हैं इनका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके अंदर जो इंस्पेक्टर लगते हैं उसकी ये पोस्ट है, उसकी भी 20 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, इसी के साथ साथ असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट, इन सब की कितनी है 54 वैकेंसीज है। और कुल मिला के आप यहाँ पे देखो हमारे जो काम की चीज है वो है कि टोटल जो वैकेंसीज है वो कितनी है, वो है 1499। ठीक है, अब इसी के साथ साथ इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके जो फॉर्म सबमिशन होंगे उनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है आपकी 17/4/2024, यानी कि 17 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, अब इन पोस्ट में जो पोस्ट हमने बात करी है इनके बारे में हम इन डिटेल में बात करते हैं कि किस पोस्ट के अंदर जो मेन पोस्ट हमने देखी थी इनके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए और कौन कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो एक सबसे पहली एक पोस्ट थी जिसका पोस्ट कोड ये है, वो थी वेटनरी इंस्पेक्टर की। इसके अंदर जो आपकी एज चाहिए वो चाहिए कितनी, वो चाहिए आपको 18 से 27 साल के बीच की। यदि आपकी एज ये है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ देखो वेटनरी की पोस्ट है तो वेटनरी का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास इसका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इन एंड जो इसकी सैलरी है, अब सीधी सी बात है दिल्ली के अंदर पोस्टिंग आएगी तो 50,000 रुपये इसकी सैलरी बनेगी आपकी। अगला है आपके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की, इसकी जो सेक्शन ऑफिसर थी इसकी वैकेंसी पहले निकाली गई थी, अब इसकी असिस्टेंट डायरेक्टर की आई है और इसके अंदर मेन जो है वो 13 वैकेंसीज निकली है। एज की जो ब्रैकेट है वो है 37 साल और इसी के साथ साथ आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए 3 साल का। किस चीज के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। इसी के साथ इसके अंदर इन हैंड सैलरी जो है वो है 85,000 रुपये।
अगला है आपका लैब असिस्टेंट की, और लैब असिस्टेंट की जो आपकी वैकेंसी है इसके अंदर 37 वैकेंसी निकाली गई है। इन हैंड सैलरी आपकी इसके अंदर 45,000 रहेगी। 18 से 27 साल के जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और 12th पास इसका क्राइटेरिया है। साथ में आप देखो कि ये भी एक टेक्निकल पोस्ट है, तो इसके अंदर जो लैब का डिप्लोमा है वो आपके लिए कंपलसरी है इस पोस्ट के अंदर अप्लाई करने के लिए। अगला है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की, इसकी 46 पोस्ट निकली हैं। जिस किसी ने भी बीएससी नर्सिंग कर रखी हो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर आपकी 18 से 32 साल तक उम्र है, और इन हैंड जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 90,000 रुपये। हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की है, काफी अच्छी पोस्ट है ये। अगला आपका असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इसकी 18 पोस्ट निकली हैं, और यहाँ पे यदि किसी ने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब में पीएचडी कहना हो या फिर जो मास्टर्स डिग्री होती है वो सब कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 27 साल इसकी एज ब्रैकेट है। इसकी जो सैलरी है वो है आपकी 55,000 रुपये। अगला आपका असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, और इसकी शायद सबसे ज़्यादा, ये जो वैकेंसीज थी इनके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज में से इसी की वैकेंसी थी, और वो है 342। इसके अंदर आपको 12th पास होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसका, वो होना चाहिए सैनिटेशन के अंदर। इसी के साथ साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और 50 से 55,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी होगी इसके अंदर। अगला आपका स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर की 188 वैकेंसीज हैं, जो कि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। 12th पास इसके अंदर क्राइटेरिया है, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है। अब इसके अंदर आपको टाइपिंग चाहिए शॉर्ट हैंड, प्लस में टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है। इंग्लिश के अंदर आपकी 45 की स्पीड और हिंदी के अंदर आपकी 35 की स्पीड चाहिए। ठीक है, एज ब्रैकेट इसके अंदर भी क्या है, 18 से 27 साल। अगला है केयर टेकर की, इसके अंदर 84 मेल की है और 64 फीमेल की है। 12th पास क्राइटेरिया है, 18 से 27 साल एज ब्रैकेट है। 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, 35,000 रुपये। इसी के साथ साथ ये तो हो गए क्या, ये सारी जो मेन पोस्ट थी उनकी हमने बात की। अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है, तो ये जो मेजोरिटी ऑफ द पोस्ट थी जिनके अंदर ज़्यादातर लोग अप्लाई कर सकते हैं उनकी हमने बात करी। अब इसका जो एग्जामिनेशन होगा उसका जो पैटर्न है, उसका जो टियर 1 है उसकी बात कर लेते हैं। ज़्यादातर जो जनरल लेवल के एग्जाम है उनके अंदर जो टियर 1 है ना, उसके अंदर 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर है। अब इसके अंदर आपकी 40 रीजनिंग, 40 जीएस, 40 मैथ, 40 हिंदी और 40 इंग्लिश ज़्यादातर में। लेकिन कुछ जो आपकी कौन सी, आपकी कंप्यूटर से टेक्निकल या फिर स्टेनो की जो पोस्ट है, इनके अंदर कंप्यूटर भी इंक्लूड हो जाता है। वो कैसे होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हो जाती हैं आपकी 35-35-35। ये 35-35 के जो पोर्शन है ना, ये सारे उधर आ जाएंगे आपके। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक जो 25 नंबर का अलग से क्या ऐड हो जाएगा, उसके अंदर कंप्यूटर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ इसका जो दूसरा पेपर होगा, जैसे मान लो किसी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, नर्सिंग की बात कर लें, तो उसके अंदर जो सेक्शन होगा उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट के या फिर उसी फील्ड के जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है उसके आएंगे इसके। ठीक है, अब इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको जो बात होगी वो समझ में आई होगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म में भी बाहर आ जाएंगे। 17 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, ये इसकी भरने की लास्ट डेट है। इसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन फीस है वो ज़्यादातर की 100 रुपये है जहाँ तक मेरे को पता है। और जो ज़्यादातर लोग होंगे वो इसके अंदर जिन्होंने इन पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई अपना डिप्लोमा या फिर पीजी या फिर कोई कोर्स कर रखा है, वो इन सब के लिए एलिजिबल है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो थी इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे बिना झिझक के पूछ सकते हैं। आपका जो डाउट रहेगा उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर इतना ही, और अब आप सभी से मुलाकात होगी फिर से ही किसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में।